हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, फाइंड एंगल बी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली है। जैसे ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, बाइसेक्ट्स का क्या मतलब होता है? अगर ये कोई एंगल है, सपोज ए बी सी, और कोई अगर इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मान लो ये बी डी, ठीक है, बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी अगर है, अगर हम बोल रहे हैं कि बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी, इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब होगा कि एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल डी बी सी के। मतलब क्या है? क्या हम बोल रहे हैं कि ये जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा इस एंगल के। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। बाइसेक्ट्स का मतलब यही होता है। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमको पता चल गया है कि बाइसेक्ट्स का मतलब क्या होता है। अगर लिखा हुआ है कि कोई भी लाइन ए डी है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और दोनों का एंगल सेम होगा। अब यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी, और इसमें बोल रहा है एंगल ए जो है, यानी कि ये जो एंगल है, इसको ए डी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ए डी ये है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, और ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब कि ये ए डी जो लाइन है ये बी सी लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये दो चीज़ें हमको पता चल गई। पहला क्या पता चल गया कि एंगल ए डी जो लाइन ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या हमको यहाँ से पता चल गया कि एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो चीज़ हमें पता चल गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये चीज़ क्या है, ए डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। अब ये दो चीज़ें हमको पता चल गई। अब हमको एंगल बी पता करना है। तो अब एक चीज़ है कि एंगल ए हमको मालूम है, गिवन है यहाँ पे कि एंगल ए जो ये पूरा एंगल जो है वो 100 डिग्री है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों मिलाकर के 100 डिग्री है। इसका मतलब एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी 50 डिग्री हो जाएगा। 50 डिग्री ये हो जाएगा, 50 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 50 डिग्री हो गया और ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें पता चल गई। अब हमको एंगल बी फाइंड आउट करना है। तो अगर एंगल बी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी में देखते हैं एंगल बी हमको पता करना है, और एंगल बी ए डी हमको पता है 50 डिग्री है, और एंगल बी डी ए पता है हमको 90 डिग्री है। और
इन तीनों का जो सम है वो क्या होगा, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि हमको एंगल बी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एंगल बी तो पता करना है, ये हमें पता नहीं है, और बी ए डी हमको मालूम है कि कितना है 50 डिग्री, और एंगल बी डी ए ये भी मालूम है कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको एंगल बी पता चल जाएगा। ठीक है, तो 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से एंगल बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एंगल बी जो है 180 डिग्री में से माइनस कर लेंगे कितना, 140 डिग्री। ठीक है, तो फाइनली इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू जो हो गया वो यही हो गया, एंगल बी हमको फाइंड आउट करना था, और एंगल बी क्या हो गया, एंगल बी हो गया हमारा 40 डिग्री फाइंड करना था एंगल बी, और एंगल बी हमने सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ गया 40 डिग्री। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी मीट्स ए बी इन डी, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ADC एंड BDC। तो यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बाइसेक्टर, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 में बता दिया बाइसेक्टर क्या होता है, तो आप समझ गए हो। अब डायरेक्ट हम समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल है ABC, तो अब बोल रहा है बाइसेक्टर ऑफ C मीट्स AB इन D। इसका मतलब क्या हो गया, C जो एंगल है इसका बाइसेक्टर है, AB पे मीट करता है किस पॉइंट पे, D पॉइंट पे। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BDC। तो इसके एंगल्स को पता करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स को पता करना है, और हमारे पास एंगल ए जो है वो क्या है 50 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी क्या है 70 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि हमें ये जो एंगल्स है ना, क्या क्या पता करने हैं, ये वाले एंगल पता करने हैं और ये वाले, क्योंकि एंगल ए और बी तो गिवन ही है। तो ये जो एंगल, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल सी का बाइसेक्टर CD है। ठीक है, तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCD, ये बाइसेक्टर है तो इक्वल हो जाएगा। तो इसको पता करना है पहली बात, और दूसरा कौन सा एंगल पता करना है, दूसरा पता करना है एंगल BDC और एंगल ADC, यही दो पता करना है। तो हमको फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, तो ये दो जो ट्रायंगल बाइसेक्ट करने से जो दो ट्रायंगल बनने हैं उनके सारे एंगल्स पता चल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ये एंगल C फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये दोनों एंगल हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो एंगल C फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये तो आपको पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे 50 प्लस
70, how much? 120 degree. 120 degree plus angle C is equal to 180 degree. यानी कि एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, जो कि हो जाएगा 60 डिग्री. अब एंगल C अगर 60 डिग्री हो गया, इसका मतलब कि एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल BCD हाफ ऑफ 60 हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. तो हाफ ऑफ 60 क्या हो जाएगा? 30 डिग्री. तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई. अब जो है ये वाले एंगल्स पता करने हैं. तो ये एंगल्स कैसे पता करेंगे वो हम देखते हैं. अब अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये एंगल और ये एंगल हमको मिल गया. ये दोनों एंगल्स कितने हो गए? 30 डिग्री. 30 डिग्री हो गए. ये हो गया 30 डिग्री और ये भी एंगल हो गया 30 डिग्री. और एंगल ए और बी तो हमको गिवन है 50 एंड 70 डिग्री. अब हमें जो है ये एंगल्स और ये एंगल्स पता करने हैं. तो सिंपल है. इसके लिए हम ले लेते हैं, सपोज हम लेते हैं ट्रायंगल ADC. इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में लेते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल करते हैं, यानी कि एंगल A प्लस एंगल ADC प्लस एंगल DCA. ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. ठीक है. अब एंगल A हमको पता है 50 डिग्री. एंगल ADC नहीं पता है, ये फाइंड आउट करना है. और एंगल DCA अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 30 डिग्री है. ठीक है. इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री और 50 प्लस 30 80 माइनस 80 डिग्री, जो कि हो जाएगा 100 डिग्री. यानी कि अब हमको ये एंगल भी पता चल गया. ये एंगल हो गया 100 डिग्री. अब हमको एंगल BDC पता करना है. तो एंगल ADC प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री. तो इसका मतलब एंगल ADC क्या है? 100 डिग्री है. तो आराम से एंगल BDC पता चल जाएगा. तो वो क्या हो जाएगा? एंगल BDC इज इक्वल टू हाउ मच? 80 डिग्री. तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें सारे एंगल्स मिल गए. एंगल ADC भी 100 डिग्री हो गया और एंगल BDC 80 डिग्री, और ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? 30 डिग्री. तो दोनों ट्रायंगल्स के हमें सारे एंगल्स पता चल गए. 70 डिग्री और 50 डिग्री ये तो पहले से ही पता था, और ये एंगल पता चल गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे हम देखते हैं. इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री and bisectors of angle B and C meet at O. Find angle C and angle BOC. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC ABC. ठीक है. इसमें हमको पता क्या क्या चीज़ें हैं. तो एंगल A का वैल्यू मालूम है, वो है 60 डिग्री, और एंगल B जो है 80 डिग्री है. ठीक है. और बोल रहा है क्या कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C मीट एट O. ठीक है. एंगल B को एक लाइन बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को, तो दोनों जब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहीं पे मीट कर रहा है. तो कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है? O पे. ठीक है. तो अब बोल रहा है क्या कि हमको पता करना है ये एंगल C हमको फाइंड आउट करना है, एंगल C. और दूसरा क्या चीज़ पता करना है? एंगल BOC, ये वाला एंगल BOC. ये दो चीज़ें हमको पता करनी है. ठीक है. तो हम कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहली बात तो हम देख रहे हैं कि एंगल A और एंगल B हमको पता है. तो एंगल C तो बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा. अगर हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC. ठीक है.
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच? एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। अब एंगल ए क्या है? 60 डिग्री है। एंगल बी क्या है? 80 डिग्री है, ठीक है। एंगल सी प्लस, अब हमको एंगल सी पता करना है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आराम से पता चल जाएगा। तो अब 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री कितना हो गया? 140 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? 40 डिग्री। 40 डिग्री हो गया। तो ये पहला प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। पहला जो प्रॉब्लम है कि फाइंड एंगल सी, ये तो सॉल्व हो गया। अब एंगल बी ओ सी यानी कि ये वाला एंगल हमको पता करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल बी और एंगल सी अब दोनों हमको पता है। तो जो बी ओ है बाइसेक्टर है एंगल बी का, और सी ओ बाइसेक्टर है एंगल सी का। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल भी हमको पता चल जाएगा, और ये एंगल भी। तो क्या पता चल जाएगा? अब मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास एंगल बी और एंगल सी पता है, तो हमें ये एंगल और ये एंगल भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बी ओ और ओ सी बाइसेक्टर है, तो ये एंगल हाफ हो जाएगा। एंगल ओ बी सी जो है वो हाफ हो जाएगा एंगल बी का। तो एंगल ओ बी सी जो है वो क्या हो जाएगा? एंगल बी का हाफ यानी कि 40 डिग्री, ठीक है। और एंगल ओ सी बी, ओ सी बी ये क्या हो जाएगा? ये एंगल सी का हाफ हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 20 डिग्री। तो अब ये एंगल और ये एंगल हमको पता चल गया, तो ये एंगल तो आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल बी ओ सी एंगल ओ बी सी प्लस ट्रायंगल एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। अब दो एंगल तो हमको पता है, तो एंगल बी ओ सी आराम से पता कर लेंगे। ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी प्लस हाउ मच? 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, जो कि हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल बी ओ सी कितना हो गया? 120 डिग्री। तो यही दो चीज़ तो हमको पता करना था, एक एंगल बी ओ सी पता करना था, दूसरा एंगल सी। तो दोनों हम लोगों ने पता कर लिया। एंगल सी हमारा 40 डिग्री निकल गया और एंगल बी ओ सी 120 डिग्री। तो ये भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।